रायपुर में छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग और पंचायत सचिव संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब मैंने घोषणा की ओल्ड पेंशन लागू होगी तो ये सोचा नहीं था कि इसका असर कितनी दूर तक होगा। तो वहीं पंचायत सचिव संघ के प्रांत अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि हमने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत सचिव मंच के बैनर तले ओल्ड पेंशन बहाली के लिए आज आभार सम्मेलन रखा गया था, जिसमें पंचायत सचिव भी 2012 से एनपीएस के अंतर्गत आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किए कि हमें भी ओपीएस का लाभ दिया जाए एवं उनके साथ ही हमने अपनी मांग शासकीकरण का प्रमुखता से उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीएस को टिप किया गया है और सीएस से ही अगर रिपोर्ट आने पर कैबिनेट में रख करके शासकीकरण की पहल किया गया है। और वहीं सुकमा में पूना नरकोम अभियान का असर देखने को मिला है। 1 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल जिला बल एवं सीआरपीएफ 223 बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं दोनों नक्सली अलग अलग कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पूना नरकोम अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक है मुच्चा की सुनीता, जो कि रेंज कमेटी केएमएस अध्यक्ष थी। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा है मड़कम सोमा, ये सीसी सदस्य जो है उड़ीसा में सक्रिय मनोज, उसका ये निजी सुरक्षा गार्ड रहा है। आज इन दोनों लोगों ने हमारे समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। और रायपुर धरसीवा के अखंड 5 दिवसीय में जनपद पंचायत अध्यक्ष खिलेश देवांगन ने कहा है कि 5 दिवसीय रामायण मानस में विगत 43 वर्ष से लगातार चले आ रहा है। आस्था और विश्वास से लोगों का जुड़ाव बना रहता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सरपंच तारा प्रेम नारायण, खेदूराम साहू, दिनेश साहू, बबलू साहू और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं सुकमा के तेमेलवाड़ा सीआरपीएफ कैंप से 300 से 400 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। दरअसल 23 से 29 मार्च तक नक्सलियों ने सरकार का विरोध किया है। हालांकि गोंडी भाषा में प्रेस नोट लिखा हुआ है। दरअसल नक्सली 29 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इससे पहले नक्सलियों की तरफ से ये पर्चा लिखा गया है। वो पर्चा आप देख भी रहे हैं, ये लेटर नक्सलियों ने लिखा है। सीआरपीएफ के कैंप में कुछ पेपर्स भी नक्सलियों की तरफ से फेंके गए हैं। वहीं सीआरपीएफ बटालियन 217 की ओर से सुकमा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अशोक कुमार कमांडेंट 217 बटालियन सीआरपीएफ सुकमा के निर्देशों के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुरलीगुड़ा थाना कोंटा के आसपास के गांव के लोगों को रेडियो, साड़ी और सोलर लाइट, क्रिकेट किट समेत कई सामान वितरित किए गए। इसके साथ ही चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया गया और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई हैं। वहीं ग्रामीणों को भोजन की व्यवस्था भी की गई। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल पर श्रम कानून विधेयक के खिलाफ अब युवकों ने बालकों के कर्मचारियों के जाने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। दरअसल एलुमिना गेट के सामने बालकों प्रबंधन के कर्मियों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा श्रमिक कानून पर बदलाव किए जाने को लेकर हड़ताल की जा रही है। वहीं इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून पर बदलाव किए जा रहे हैं वो बदलाव ना करें, उस कानून को वापस लें। बालकों प्रबंधन को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से करोड़ों की क्षति हो सकती है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मजदूर एकता जिंदाबाद।
वहीं कोरबा में शहजादा सलीम कुरैशी की ओर से बालको मेन रोड के पास बस्ती के लोगों की ओर से स्कूल के लिए दी गई जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दशक पहले ग्रामवासियों ने स्कूल निर्माण के लिए जगह दी गई थी। वहीं स्कूल संचालन के लिए जमीन को ग्रामीणों द्वारा सुरक्षित रखा गया था और वहां स्कूल भी संचालित किया जा रहा था, जिस वजह से शहजादा सलीम कुरैशी द्वारा घर बनाकर जगह को अपने कब्जे में ले ली गई। हालांकि हम ग्रामवासियों के द्वारा पार्षद देवी दयाल के पास मौखिक रूप से इस बात की शिकायत भी की गई है, ये ग्रामीणों का कहना है। साथ ही साथ वो मौके पर आकर शहजादा सलीम कुरैशी को हालांकि समझाया भी गया लेकिन वो माना नहीं और अवैध कब्जा कर लिया जमीन पर। ये ग्रामीणों के तमाम आरोप हैं अवैध कब्जे करने को लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पूरे मामले में नहीं हुई है। ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं। मामला पूरा ये है भैया कि ये पूरा जो जगह था ये हमारे पूरे बस्ती वाले लोग ये छोटा सा यहाँ पर अपना परिवहन विभाग वाले को दिए थे। इसके पीछे में बहुत सा जगह खाली था और इस जगह को वो तोड़ के सामने दीवार वाल को कब्जा तोड़ ताड़ के पूरा तिरंगा झंडा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक तिरंगा झंडा था जो बालको थाना से हमारे वहाँ से पुलिस वाले सर आके यहाँ पर हर साल झंडा फहराते थे, उसको वो ध्वजारोहण को तोड़ दिया और उस झंडे को फेंक दिया और उसके पाइप को भी ले गया और यहाँ कब्जा करके जब बस्ती वाले उनको आके समझाए कि ऐसा मत करो कब्जा उब्जा, तो बस्ती वाले लोग उनको डराने चमकाने लगा कि अगर तुम लोग मेरे बीच में आओगे तो तुम लोग मेरे पहुंच, पावर और पहचान को नहीं जानते, मेरा डायरेक्ट मंत्री लेवल तक पहचान है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। यहाँ जो आंगनवाड़ी का पीछे का जो जगह था उसको एक खान है जो जबरदस्त उसको खींच लिया है, बाउंड्री कर दिया है दीवार से लगा हुआ। कल की डेट में अगर बच्चे लोग कहीं खेलेंगे कूदेंगे झूला वगैरह बनाएंगे तो कहाँ पर बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग ऑप्शन में उसका खड़े भी हुए, लेकिन वो बोला मैं छोड़ दूंगा, जब भी मैं बाउंड्री बनाओगे आप लोग तो मैं दे दूंगा बोला है। उससे फिर ज़्यादा हम लोग बहस नहीं किए, क्योंकि देखो हम लोग अकेले लेडीज हम तो बाहर से आते हैं, मोहल्ले वालों को हम लोग बोले देख लीजिए आप लोग जगह को। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बेलगरी बस्ती का सलीम शहजादा कुरैशी आके यहाँ भेजा कब्जा किया है। सरकारी जमीन था, यहाँ गुंडा लाता था, मार दूंगा जान समेत, ये कर दूंगा, है ना। आए दिन धमकी चमकी, पूरा आसपास के दुकान वाले को भी धमकी चमकी करके कब्जा किया है ना। यहाँ बगल में अपना वो है आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ का भी कब्जा कर लिया है। बाथरूम पानी पेशाब के लिए जगह नहीं छोड़ा है, वहाँ मैडम को भी वहाँ जाके चमकाया धमकाया है और एकदम गुंडागर्दी की तरह। सलीम शहजादा कुरैशी, उसका बेटा अनवर कुरैशी, ये दोनों एकदम यानी पैसे के दम में सब चीज कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकता। और छत्तीसगढ़ के बालोद में जनपद पंचायत क्षेत्र 2 के सदस्यों की ओर से ग्राम जेवरतला में भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पंडित कृष्ण चंद्र दुबे की ओर से शिव उमा विवाह प्रसंग भोले बाबा नंदी पर सवार होकर बारात लेकर राजाध्यक्ष के यहां पहुंचे और वहीं बारात में सभी श्रद्धालु जमकर झूमे। इस दौरान महिलाएं भी खुद को झूमने से, नाच गाने से रोक नहीं पाई। बारात के कथा पंडाल में पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। आज हमारे ग्राम जेवरतला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चालू हो चुका है, जो दिनांक 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है और प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और लॉकडाउन की वजह से 1 साल 2 साल नहीं हो पाए थे और उसके बाद आज काफ़ी अच्छे से भागवत हो रही है और आसपास के हमारे क्षेत्र के काफ़ी जो भक्तगण हैं सभी भागवत सुनने के लिए हमारे ग्राम जेवरतला में आए हुए हैं। हमारे जीवन में जैसे हम अध्यात्म को जब तक नहीं अपनाएंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, कथा केवल सुनने से कार्य नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि भागवत में आकर के यहाँ के जो उपदेश हैं उस उपदेश को अपने जीवन में धारण कीजिए, तब आपका यहाँ आना सफल होगा। कथा केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा में जो उपदेश मिल रहे हैं उनको जीवन में अपना करके, आध्यात्म को जीवन में अपना करके अपना जीवन आप सार्थक कीजिए, सफल बनाइए, अपने लक्ष्य को आप अचीव। और वहीं कोरबा में जंगल में भीषण आग लग गई। आग का दायरा तेजी से बढ़ता गया। वहीं कोरबा वन मंडल के भटगांव और परसाखोला के पास जंगल जल गया। हालांकि कीमती इमारती किस्म के पौधों के साथ साथ ही वनस्पतियां जलकर खाक हो गई हैं, काफी नुकसान हुआ है। वहीं जंगली जीव जंतुओं की जान खतरे में पड़ गई है।
बरसा खुला है और यहाँ 2 दिन से आग लगी है और यहाँ कोई नहीं आया है बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ना वन विभाग से कोई आए, कोई नहीं आया। आग तो पूरा है अभी तक खत्म नहीं हुआ है आग।